दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। वैदिक काल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक समाज के संबंध में हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किए। आज हम लोग समाज में ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे उन लोगों के जीवन के माने सामाजिक जीवन का जो है सो विभिन्न जो अलग अलग पहलू होता है, तो उन पहलुओं को, उन आयामों को हम लोग जो है सो देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग भोजन की बात करते हैं। ऋग वैदिक आर्य जो हैं वो किस प्रकार का भोजन करते थे। तो ऋग वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, है ना। ये लोग मुख्य रूप से अनाजों का सेवन करते थे, फल का सेवन करते थे, दूध दही घी आदि का जो है सो ये लोग सेवन करते थे। अनाजों में भी हम लोग पाते हैं कि मुख्य रूप से हम लोगों को जौ का उल्लेख मिलता है, तो ये लोग जौ का जो है सो प्रयोग करते थे। जौ की रोटी जिसे अनूप कहा जाता था, इसका सेवन ये लोग जो है सो करते थे। हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि जौ की बनी हुई रोटी घी के साथ भी जो है सो खाया जाता था। इसके अतिरिक्त जौ को दूध में पकाकर क्षीर पाक मोदनम या करम्भ का निर्माण किया जाता था, जो आज की तारीख में जिसको हम लोग खीर कहते हैं, है ना। इसका भी जो है सो ये लोग सेवन करते थे, है ना। अब मांसाहार के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि हिरण के मांस का जो है सो सेवन किया जाता था, भेड़ बकरी आदि के मांस का भी जो है सो सेवन किया जाता था, पक्षियों के मांस का भी जो है सो सेवन किया जाता था, है ना। गाय को अघन्या कहा गया है, जो उसके आर्थिक महत्व की सूचना देता है। इसके बावजूद भी कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि गाय के मांस का भी सेवन किया जाता था, हालांकि ये विवादास्पद है ना। फिर भी हम लोगों को घोड़े के मांस के सेवन का जो है सो उल्लेख मिलता है ना। ऋग वैदिक काल के अंत में हम लोग पाते हैं कि जब अश्वमेघ यज्ञ आरंभ हुआ, तो अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर जो है सो क्या किया जाता था, घोड़े का मांस जो है सो खाया जाता था, है ना। अश्वमेघ यज्ञ दिग्विजय की भावना से, दिग्विजय से जो है सो प्रेरित होता था और एक घोड़े को जो है सो छोड़ा जाता था, जो हम लोग सब जानते हैं। ये घोड़ा जब वापस आता था तो इसी घोड़े की बलि चढ़ा दी जाती थी और इसका मांस प्रसाद के रूप में जो है सो वितरित किया जाता था, है ना। तो भोजन के रूप में हम लोग इन सारे चीजों को जो है सो देखते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है सो किया गया है ना। अब अगर पेय पदार्थ की हम लोग बात करें, ऋग वैदिक काल के लोग किस प्रकार का पेय प्रयोग में लाते थे। जैसे आज की तारीख में हम लोग चाय कॉफी आदि पीते हैं, तो ऋग वैदिक लोग क्या पीते थे, तो नशीले पेय पदार्थ के रूप में हम लोगों को सोम और सूरा, इन दोनों का जो है सो उल्लेख मिलता है। मतलब सोम रस और सूरा रस, इन दोनों का जो है सो उल्लेख मिलता है। अब ये सोम रस क्या होता था, तो सोम एक वनस्पति था, है ना, और सोम एक देवता के रूप में जो है सो चित्रित है। मतलब कि ऋग्वेद के का जो 9वां मंडल है वो सोम को जो है सो समर्पित है। एक यज्ञ भी होता था, सोम यज्ञ, जिसमें सोम रस जो है सो अनिवार्य रूप से जो है सो पिया और पिलाया जाता था। यह एक विशिष्ट पेय था जिसको विशेष अवसर पर जो है सो पिया और पिलाया जाता था, है ना। तो ये जो नशीले पेय पदार्थ थे, तो नशीले पेय पदार्थ में सोम रस जो है यह एक विशिष्ट पेय था, है ना। यह एक वनस्पति से बनता था जो मुंजवंत पर्वत पर जो है सो मुख्य रूप से उगता था, है ना। अब ये कौन सी वनस्पति थी, इसको लेकर के अलग अलग जो है सो मत दिया गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हम लोग पाते हैं कि ये इफेड्रा था, तो हम लोग पाते हैं कि कुछ दूसरे इतिहासकारों ने सोम की तुलना जो है वो भांग से की है ना। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ऋग्वेद में जो सोम का जो उल्लेख है और वो कुछ नहीं बल्कि ये भांग होता था। खैर, तो सोम की उपासना भी ये लोग करते थे, सोम की पूजा भी करते थे, जिसकी चर्चा हम लोग धर्म में करेंगे। तो सोम रस जो है वह एक विशिष्ट पेय के रूप में जो है सो चित्रित है ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त सूरा रस का भी जो है सो उल्लेख मिलता है। सूरा भी एक नशीला पेय पदार्थ था और इसको जौ से जो है सो बनाया जाता था, है ना। जौ का ही किण्वन करके, फर्मेंटेशन करा के, जिस प्रोसेस से आज हम लोग बियर तैयार करते हैं, तो सूरा का निर्माण भी जो है सो करीब करीब उसी प्रकार से जो है सो किया जाता था। और ये सूरा भी जो है सो एक नशीला पेय पदार्थ था, है ना। इसके अतिरिक्त हम लोगों को सूचना मिलता है कि दूध जो है वो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। दूध का सेवन जो है वो ज्यादा लोकप्रिय था और लोग जो है सो दूध का सेवन सामान्य पेय के रूप में जो है सो करना पसंद करते थे, है ना।
अब अगर हम लोग वस्त्र की बात करें तो ऋग्वैदिक लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे, तो हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि ये लोग सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे, ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और मृग चर्म का भी जो है सो प्रयोग करते थे। मतलब हिरण के छाल के बने हुए वस्त्र भी ये लोग जो है सो पहनते थे। मुख्य रूप से ये लोग ऊनी वस्त्र जो है सो पहना करते थे, है ना। वस्त्र जो है उसका उल्लेख भी हम लोगों को मिलता है किस प्रकार का होता था, तो एक को कहा गया है नीवी, है ना, एक को कहा गया उत्तरीय और एक को कहा गया अधिवास। तो ये नीवी जो है वो कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था, उत्तरीय जो था वो कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था और अधिवास जो था इसकी तुलना आप ओढ़नी से कर सकते हैं, मतलब ओढ़ने वाले वस्त्र के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि उष्णीय शब्द का भी जो है सो उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि उष्णीय भी धारण किया जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ, तो उष्णीय का अर्थ पगड़ी होता है और उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो पगड़ी धारण किया करते थे। ठीक है। अब अगर हम लोग श्रृंगार की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये लोग काजल का प्रयोग करते थे, सुगंधित तेल का जो है सो प्रयोग करते थे और तिलक का जो है सो प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, है ना, कानों में कुंडल पहना जाता था। ठीक है। फिर हम लोग निष्क मतलब कि स्वर्ण आभूषण का भी उल्लेख पाते हैं, तो स्वर्ण आभूषण का भी जो है सो प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। कानों में कुंडल के अतिरिक्त गले में निष्क धारण किया जाता था, हाथों में जो है सो कड़ा पहना जाता था और पैरों में जो है सो खड़ुआ पहने जाने का जो है सो उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। खड़ुआ जो है ये खड़ाऊ नहीं है ना, मतलब कि एक पैर में मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला, है ना, एक मोटा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप हनुमान जी के पैर में जो है सो देखते हैं कि खड़ुआ हनुमान जी को पहना हुआ दिखाया जाता है ना, पायल की तरह ही एक मोटा होता है जो एक पैर में जो है सो पहना जाता है ना, जो विशिष्टता सूचक भी था, है ना। सामान्य व्यक्ति जो है सो खड़ुआ धारण नहीं करता था, है ना। निश्चित रूप से कुछ विशेष उपलब्धियों वाला व्यक्ति, है ना, कुछ विशेष गुण वाला व्यक्ति जो है सो खड़ुआ धारण करता था। क्योंकि उल्लेख मिलता है हम लोगों का कि भाई मल्ल युद्ध हुआ या अन्य किसी भी प्रतियोगिता में जो विजयी होता था तो राजा के द्वारा उसको खड़ुआ धारण कराया जाता था, है ना। तो निश्चित रूप से खड़ुआ पहना जाता था, है ना। अगर मनोरंजन की हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक लोगों के जीवन में संगीत का जो है सो विशेष महत्व था। संगीत जो है मनोरंजन का मुख्य साधन था। नृत्य के साथ साथ गायन और वादन, है ना, दोनों जो है सो होता था। ठीक है, गाना बजाना। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि मल्ल युद्ध जो है सो मनोरंजन का साधन था। फिर हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि इस काल में, है ना, घुड़दौड़ मतलब घोड़े को जो है सो दौड़ाना, रथ दौड़ रथों को जो है सो दौड़ाना, इस प्रकार का जो है सो होता था मनोरंजन का साधन। आखेट भी मनोरंजन का एक साधन था, मतलब कि शिकार करना। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पाते हैं कि संगीत ही मनोरंजन का मुख्य साधन था। ठीक है। अब अगर हम लोग मृतक संस्कार की अगर हम लोग बात करें कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको किस प्रकार से जो है सो दफनाया जाता था, तो हम लोगों को इस काल में दाह संस्कार ही मुख्य रूप से जो है सो उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से लोगों का दाह संस्कार जो है सो किया जाता था। दफनाए जाने का भी जो है सो उल्लेख मिलता है, खास करके छोटे बच्चों को जो है सो दफनाया जाता था, है ना। ऋग्वेद के करीब करीब 5 सूक्तों में जो है सो मृतक संस्कार का उल्लेख किया गया है ना। फिर अगर हम लोग घर की बात करें कि ऋग्वैदिक लोगों का घर किस प्रकार का होता था, तो ऋग्वैदिक लोगों का जो घर होता था बिल्कुल सामान्य होता था। मिट्टी और बांस का बना हुआ ये होता था। ठीक है ना, माने बांस और मिट्टी के बने हुए घरों में जो है सो लोग रहा करते थे, है ना। एक प्राकृतिक वातावरण में हम लोग पाते हैं कि पेड़ पौधों से, है ना, फूल पत्तियों से युक्त जो है सो परिसर में जो है सो ये लोग रहा करते थे। इन लोगों का घर होता था, है ना। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है सो शिक्षा का जो है सो उल्लेख किया गया है ना। गुरु का जो घर होता था तो गुरु का घर ही जो है सो विद्यालय होता था। एक प्रकार से गुरुकुल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बच्चे गुरु के घर में रहकर, उनके आश्रम में रहकर जो है सो शिक्षा ग्रहण करते थे, है ना, करते हैं। तो उसी प्रकार की व्यवस्था जो है सो ऋग्वैदिक काल में थी, है ना।
अब जो पठन पाठन जो होता था तो मौखिक पठन पाठन ही जो है सो मुख्य रूप से हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि मौखिक पठन पाठन होता था। पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे और फिर उनके सामने बच्चे बैठते थे और फिर गुरु है ना विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते थे और बच्चे उनको जो है सो दोहराते थे, है ना। इस प्रकार से ज्ञान जो है वो रटंत विद्या पर जो है सो आधारित था और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है सो स्थानांतरित होता था, ठीक है ना। मतलब कि कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें ऋग वैदिक समाज के संबंध में तो ऋग वैदिक काल का जो समाज था तो इस समाज में जो लोग थे ये उल्लास के जो है सो गीत गाते थे। लोग काफी सुखी थे, संपन्न थे, खुश थे, है ना, और उल्लास के गीत गाते थे, नाचते थे, गाते थे। मृत्यु का उल्लेख हम लोग पाते हैं कि शत्रुओं के संदर्भ में ही किया जाता था। मतलब कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता था, तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता था, इसका मतलब कि समाज में किसी प्रकार की सामाजिक समस्याएं नहीं थी, लोग समस्याओं से दबे हुए नहीं थे, है ना। मतलब कि समस्याओं से मुक्त थे। यही वजह है कि लोग मरना नहीं चाहते थे। लोग मरना कब चाहता है? जब विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो घिर जाता है ना, उससे उबर नहीं पाता और अंततः वो कहता है कि हे भगवान हमको उठा लीजिए, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मरना नहीं चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वो सुखी है, वो अपने जीवन में उल्लास का गीत गाता है और उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वैदिक जो समाज था उसको एक आदर्श समाज के रूप में जो है सो देखा जा सकता है ना, जो समानता पर जो है सो आधारित था। भले ही ऋग्वैदिक काल में हम लोग पाते हैं कि दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन दासों के साथ जो है सो मित्रवत व्यवहार किया जाता था, है ना। उसको बिल्कुल एक गुलाम नहीं समझा जाता था, है ना, और उसको अपने भाई बंधुओं की तरह उनके साथ जो है सो व्यवहार होता था। कुछ अगर अपवादों को हम लोग छोड़ दें तो, है ना। मतलब कि एक आदर्श समाज के रूप में जो है सो आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक समाज को, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल का जो समाज था तो ऋग्वैदिक समाज के सापेक्ष ही इस काल का धर्म भी होगा, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि जिस प्रकार से समाज का निर्धारण जो है समाज के स्वरूप को अर्थव्यवस्था प्रभावित करती है, उसी प्रकार से धर्म के स्वरूप को समाज जो है सो प्रभावित करता है। समाज जैसा होगा धर्म का स्वरूप उसी प्रकार का होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में जब धर्म की चर्चा करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समाज का ही जो है सो वो प्रतिबिंब होगा, ठीक है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल के धर्म पर जो है सो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।